वेलकम टू रुद्रा क्लासेस पांडे। आज कक्षा 10 की इस क्लास में एक्सरसाइज 12.2 का तीसरा क्वेश्चन बताया जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि 5 मिनट में सुई कितना क्षेत्रफल तय करती है। तो देखिए, माना हमारा ये एक घड़ी का चित्र हम बना रहे हैं। ये हमारी घड़ी है और घड़ी की सुई की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। एक सुई हमारी ये है जिसकी लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये जो घड़ी की सुई है यही हमारी होगी वृत्त की त्रिज्या। घड़ी वृत्ताकार ही होती है, तो घड़ी की ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हम मान लेते हैं। तो ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करेगी। पूरे वृत्त के अंदर 360 अंश का कोण होगा और घड़ी में कितने नंबर पड़े होते हैं, 12 नंबर पड़े होते हैं। तो पहले इसका हम कोण ज्ञात करेंगे कि कोण क्या होगा। मान लीजिए सुई हमारी 1 पर है, अब 5 मिनट में वह सुई 2 पर पहुंचेगी। मिनट वाली सुई 5 मिनट में 2 पर पहुंच जाएगी। तो ये कितना क्षेत्रफल तय कर रही है, इसी की गणना हमें करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम कोण निकालेंगे, क्या होगा। तो कोण निकालने के लिए हम कोण निकालेंगे। देखिए 360 अंश का कुल कोण होगा और 12 सुइयां हैं, तो कितने सब में कोण बराबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकित होगा। तो प्रत्येक 5 मिनट में कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो कोण जब निकालेंगे तो 12 से हम कर देंगे डिवाइड। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12, 12 तिहाई 36 और 12 शून्यम 0। 30 अंश हमारा आ गया कोण। अब जब 30 अंश कोण हमें मिल गया तो अब हम किसकी गणना करेंगे, रचित क्षेत्रफल की। तो यहां लिखेंगे 5 मिनट में घड़ी द्वारा 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा लिखेंगे, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा हमारा। फार्मूला वही लगेगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या निकली, 30 अंश बटे 360। पाई की वैल्यू होगी 22/7। त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुणे 14, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ गया। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छक्के 12, 12 आ गया। फिर कैंसिल करेंगे इसको, 2 तिहाई 6, 2 सते 14। अब क्या बचा हमारा, ये बचा, ऊपर बचा 22 गुणे 7 और नीचे बचा 3। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक हासिल 15 बटे 3। यही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर। ये 5 मिनट में घड़ी मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। अब हम इसको 3 से डिवाइड करके यदि आंसर लिख देते हैं तब भी हमारा सही है, और डिवाइड नहीं करते हैं तब भी यही आंसर सही है। तो आंसर क्या होगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा पहला कह रहा है संगत लघु वृत्त खंड और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का, यही हमें दो वैल्यू इस बार ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है। इसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई हमारी। और ये क्या कर रहा है, जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ये एक जीवा है हमारी जो केंद्र पर क्या करती है, समकोण अंतरित करती है। कौन सी जीवा, इस जीवा को यहां से यहां मिला देंगे, ये हमारी कहलाती है जीवा। और यदि वृत्त के केंद्र से रेखा खींच देंगे तो व्यास हो जाएगी। तो ये हमारी जीवा है जो केंद्र पर समकोण बना रही है। समकोण का मतलब ये एंगल होगा 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण होगा। इस बिंदु को हम मान लेते हैं बी। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें पहले पॉइंट में क्या निकालना है, हमें पहले पॉइंट में निकालना है इसका क्षेत्रफल, ये लघु त्रिज्य खंड है। और दूसरे पॉइंट में संगत दीर्घ वृत्त खंड का निकालना है। तो दीर्घ वृत्त खंड जो ये बच रहा है ये हमारा हुआ दीर्घ वृत्त खंड। तो इसके लिए सब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का मान। त्रिज्य खंड हमारा इतना हुआ, इतना त्रिज्य खंड, इसका मान निकाल लेंगे। और इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AOB, इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिज्य खंड से घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा संगत लघु वृत्त खंड। तो पहला पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लघु वृत्त खंड का सॉल्यूशन ये है हमारा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री बटे 360, पाई का मान रखेंगे 3.14 दिया है, 3.14। आर क्या है, आर कह रहा है क्वेश्चन 10 सेंटीमीटर के हैं तो 10 गुणे 10 क्योंकि आर स्क्वायर है फार्मूले में। 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 कैंसिल हो गए। 5 से गुणा करेंगे, इसमें 5 चौक 20, 5 1 कम 5 और 2 हासिल कितने होंगे 7, 5 त्याई 15 और 2 अंक पर पॉइंट गुणे अभी बचा हमारा 5। फिर 5 से गुणा करो, 5 शून्य 0, 5 सते 35, 5 हम 25 और 3 28, 5 1 कम 5 और 2 7, 2 अंक पर पॉइंट 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया किसका क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल आया है यहाँ से यहाँ तक का। अब हम क्या निकालेंगे, इस बार निकालेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो AOB का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है हमारा, ये आधार है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई क्या है, ये भी त्रिज्या ही है वृत्त की ना, तो ये भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो 10 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमें निकालना क्या है, नंबर 1 पॉइंट देखेंगे। अब नंबर 1 पॉइंट क्या कह रहा है, नंबर 1 पॉइंट हमारा है संगत लघु वृत्त खंड।
तो संगत लघु वृत्तखंड बराबर होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या मिला हमको? 78.50 माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या मिला? 50। तो इसको 50 रखेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? ये हमारा आएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले पार्ट का आंसर होगा 28.50 सेंटीमीटर। इतना नोट करिए, उसके बाद दूसरा पार्ट बताते हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले इसे नोट करेंगे, इसके बाद अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे। दूसरा पार्ट हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए इतना क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब जो बच रहा है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? यहां लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ये बराबर होगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के क्षेत्रफल से क्या निकाल दें हम? संगत लघु वृत्तखंड। पूरे वृत्त से इतना निकाल ले हम जो अभी निकाले हैं। तो इसको जब माइनस कर देंगे हम तो क्या आएगा हमारा? वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड होगा, सॉरी संगत नहीं है, लघु वृत्तखंड का मतलब पूरे का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड क्या आएगा हमारा? लघु वृत्तखंड होगा जो भी निकाले थे 78.50। ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त से इतना क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल माइनस कर ले, बस जो बचेगा वही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए पाई की वैल्यू 3.14, आर कितनी है? अभी 10 रखे थे तो यहाँ पर भी 10 ही है, माइनस 78.50 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 314, और 314 से हमें माइनस करना है 78.50। अब इसको माइनस कर लीजिए, देखिए माइनस कैसे करेंगे। 314.00 इसमें से माइनस करना है 78.50, माइनस करेंगे 0 से 0 0 होगा, यहाँ 0 है तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5, फिर 13 में से 8 निकालेंगे 5 बचेगा, फिर 10 से 7 निकालेंगे 3 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचेगा। 235.50 इसका आएगा क्षेत्रफल। 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको नोट कर लिए होंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होगा 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन